बालाघाट में रिकॉर्ड तोड़ आने लगे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े, 400 के पार हुई मरीजों की संख्या। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी रचना लिल्हारे, महिलाओं को संगठन में जोड़ना पहली प्राथमिकता बताई। और कान्हा से वापस लौटते समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने रिश्तेदार के घर प्रवास पर पहुंच के मुलाकात। खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने दूसरी बार मिलकर की विकास कार्यों पर चर्चा। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में कोरोना मरीजों की संख्या बालाघाट में सैकड़ों में आई थी, लेकिन एक ही दिन में 178 मरीज के आंकड़े कभी नहीं आए और प्रतिदिन अब 100 से ऊपर कोरोना मरीज पहुंच रहे हैं। इस प्रकार से बालाघाट में अब 178 कोरोना मरीज मिलने से रिकॉर्ड टूट गया है। 29 जनवरी की बात करें तो बालाघाट जिले के 178 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए। इस प्रकार जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 429 हो गई है। सभी का होम आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारियों की मौजूदगी में 6-7 माह से रिक्त पड़े कांग्रेस कमेटी महिला जिलाध्यक्ष पद पर रचना लिल्हारे को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों ने नवनियुक्त कांग्रेस महिला संगठन जिलाध्यक्ष रचना लिल्हारे का पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान कर उन्हें कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने की अपेक्षा जताई है। सर्वप्रथम प्राथमिकता मेरी महिलाओं को जोड़ने की ही रहेगी और घर घर अभी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो प्रियंका गांधी जी ने जो अभियान चलाया है, मैं उनका सहयोग करके महिलाओं को जोड़ूँ। जैसे कि अभी सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जो महिलाओं को रोजगार के लिए, सबसे पहले अगर महिलाएं अगर इंडिपेंडेंट होती है तो महिलाओं में एक अच्छी भावना आती है, निकलने की अपॉर्चुनिटी आती है। अगर उनको वो इंडिपेंडेंट बनती है तो वो ज़रूर निकलेगी। तो उनको सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देके महिलाओं की मदद करके महिलाएं एक होकर बाहर ज़रूर निकलें। का बराबर कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है और रचना लिल्हारे उन सब चीज़ों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। हमारी सोनिया गांधी जी की जो भावना है, राहुल जी की जो भावना है, कमलनाथ जी का जो इच्छा है, उनके अनुरूप, उनकी भावनाओं के अनुरूप वो जितने कार्यक्रम है कांग्रेस के कार्यक्रम, वो महिलाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रविवार की सुबह कान्हा से बालाघाट वारासिवनी होते हुए वापस लौटते समय वारासिवनी अपने निकटतम रिश्तेदार बाली देशपांडे के परिवार से मिलने कुछ देर के लिए पहुंचे। इस दौरान खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने भी उनसे सौजन्य मुलाकात की। एक दिन पूर्व भी प्रदीप जायसवाल ने कान्हा में केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिलकर जिले और क्षेत्र की समस्या और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान प्रदीप जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नेशनल हाईवे मार्ग बनाने की स्वीकृति दे दी है। और कल जो चर्चा हुई है उसमें भंडारा से लेकर बालाघाट और बालाघाट से रायपुर, ये 2 चीज़ की स्वीकृति के लिए उन्होंने मतलब कहा है कि उसकी स्वीकृति हो रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे बालाघाट जिले की। दूसरा है बालाघाट से सिवनी, ये 3 मार्गों की उन्होंने स्वीकृति दी है। और मैंने उनसे कहा है कि केंद्रीय सड़क निधि जो है जिससे ये सारी स्वीकृतियाँ आ रही है, तो ये काम अच्छे से हो, इसकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो, इसके लिए हमारे सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और डिंडोरी, मंडला ऐसे मिला के बालाघाट को जिसका जिला मुख्यालय बनाया जाए, समाजी कार्यालय केंद्रीय सड़क नीति का, जिससे इतने सारे जो काम आने वाले हैं अभी, तो उसकी गुणवत्ता देखरेख अच्छे से हो सके। तो हमने ये डिमांड रखे कि संभागीय मुख्यालय बालाघाट बनाया जाए। कलेक्ट्रेट कार्यालय बालाघाट में 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद दिवस मनाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शहीदों की स्मृति में रविवार को मौन रखा गया। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के शासकीय सेवक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीपीएल कार्ड धारियों को कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पीडीएस चावल उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से निःशुल्क वितरित कर रहे हैं, तो वहीं चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत गुडरू में पीडीएस चावल की कालाबाजारी हो रही है। चांगोटोला क्षेत्र में ऐसे अनेकों स्थान हैं जहां पर हजारों की तादाद में पीडीएस चावल की कट्टियां बरामद की जा सकती है, लेकिन जिला प्रशासन मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। चांगोटोला अंतर्गत गुडरू की उचित मूल्य दुकान में एक मामला सामने आया है। चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गुडरू में उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता रेखलाल हनवते की मिलीभगत से उचित मूल्य की दुकान के सामने ही प्रवीण धामड़े की किराना दुकान में लगभग सैकड़ों पीडीएस चावल और गेहूं की कट्टी दबिश के दौरान पकड़ाई गई है। ये मामला जो है सर किराना दुकान सामने है, यहाँ से चावल गेहूँ कुछ बोरी बनाया गया है। कितना क्विंटल चावल? ये है 45 कुंटल। 45 कुंटल चावल और गेहूँ
गेहूँ है 27 कुंटल जी। और 17 कुंटल 93 किलो तो चावल। ये पूरा पीडीएस का चावल था। पीडीएस गेहूँ चावल है, ये कहाँ से आई ये पे न जानकारी। इस साल की प्रथम मन की बात रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखारबिंद से नगर के वार्ड नंबर 3 आम्बेडकर भवन सुदर्शन बस्ती में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वच्छता वीरों, भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों ने एक साथ तन्मयता से सुनी। और इसीलिए तय किया हमारे नगर के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर जी ने और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष चौरे जी ने, हमारे युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज जी ने, खट्टे जी ने, सभी साथियों ने, हमारे सेक्टर के प्रभारी भी यहाँ आए। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।